भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो सीमावर्ती क्षेत्र राजौरी और पुंछ की अगर बात करें वहां पर हैवी शेलिंग की जा रही है, जिसके नतीजे में खासकर पुंछ की अगर बात करें तो वहां पर सिविलियन टारगेट्स और कैजुअलिटीज सामने आई हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एमएलए पुंछ श्री एजाज जान साहब। जान साहब, कल लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में कई लोग जाँ भाग भी हुए। इस वक्त सिचुएशन क्या है सर? देखिए, शेलिंग रात को 2 बजे से स्टार्ट हुई इन एरियाज में, खास करके जो हमारा बॉर्डर इलाका है, पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी। सबसे ज्यादा अफेक्टिव हमारा शहर हुआ पुंछ का। और इसमें जो मैं कहूँगा कि अंधाधुंध जो शेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 13 लोग जो हमारे हैं वो मारे गए, और जिसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। और पहली बार हुआ है कि पुंछ शहर को जो है वो टारगेट किया गया, जिसमें बड़े अफसोस की बात मुझे कहनी पड़ेगी कि सिविलियन एरियाज में जो शेलिंग हुई, हमारे बहुत से घर जो डैमेज हुए। और पुंछ शहर से हमने लगभग 80% लोगों को जो है शहर से निकाला बाहर और शिफ्ट किया, अलग अलग जगहों पे, दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया। तो उसमें जो है ये नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और लगभग 50 के करीब लोग वो हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। और लगभग 200-300 लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं, जिनकी अभी तक वेरिफिकेशन चल रही हैं, और उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं बॉर्डर की 0 लाइन साउजन सेक्टर में वहां पे आया हूँ। यहाँ पे भी 2 लोग इंजर्ड हैं, और बहुत सा माल मवेशी जो है हमारा यहाँ पे मारा गया है। और जब से ये हुआ है रात को, कल 3 बजे से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जी लगातार वो जो है उनको भी हम फीडबैक यहाँ का दे रहे हैं, और वो खुद भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ तक लोकल लोगों का ताल्लुक है, आप जानते हैं पुंछ जो हवेली इलाका है, यहाँ के लोगों ने 1947 हो या आज तक 71 की जंग हो, 92 में भी यहाँ शेलिंग हुई, 90s में भी काफी हुआ, लेकिन पुंछ के लोगों ने हमेशा अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े होकर जो है वो कंधे के साथ कंधा मिला के यहाँ पे खड़े। और आज भी अगर आप देखेंगे कि जो जोश और जो जज्बा यहाँ के लोगों में है, अभी भी लोग बॉर्डर पे शहर के अंदर बिल्कुल डटे हुए हैं। अगर मैं समझता हूँ ऐसी शेलिंग इस मुल्क के अगर और किसी इलाके में कहीं होती तो वहाँ बहुत बड़ा आकार मच गया होता, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल खड़े हैं। और इतनी जाने और इतनी जख्मी होने के बावजूद सिर्फ थोड़ा सा लोगों के अंदर एक जो परेशानी है, वो परेशानी है बच्चों को लेके और लेडीज को लेके। तो उसके लिए हमने जो है प्रिकॉशनरी जो हमने अपने यहाँ पे लोगों ने खुद मिलके, हमने मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के ने भी काफी जो है साथ दिया, बहुत कोशिश की, जिसमें डीसी साहब, एसएसपी साहब और हमारे एडिशनल एसपी शर्मा साहब, इन्होंने बहुत अच्छा लोगों को खुद जहाँ जख्मी हुए उनको हमने पिकअप किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, जम्मू शिफ्ट किया, और लोगों ने सपोर्ट किया। हमें काफी अच्छा सपोर्ट रहा। और मेरी अभी मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई कि जो हमारी पीएचसीज और डिस्पेंसरीज बॉर्डर एरिया पे 0 लाइन पे है, वहाँ पे स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है। तो मैं समझता हूँ उन जो हमें जहाँ कहीं पे एक लगा हुआ है, तो इस वक्त यहाँ पे 1 आदमी या 2 आदमी उसको पूरा उसकी नहीं कर पाते हैं। तो मंडी के अंदर हमने कि जो हमारे लोग रिटायर्ड हुए थे, पुंछ के अंदर कल जो हमारे लोग रिटायर्ड हुए थे, सरदार बलबीर सिंह को, और मंडी से हमने फारूक को, उनको हमने वापस जब रिक्वेस्ट की, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जितने भी लोग हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड हुए थे, उन सब ने हॉस्पिटल जो है रिज्यूम किया, और लोगों को बेहतर फैसिलिटीज यहाँ मौके पे जो प्रोवाइड कर सकते थे हमने वो यहाँ पे की। तो हमारी जी बताइए जान साहब, क्योंकि पिछले 12-13 दिन से लगातार स्मॉल आर्म फायर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये एस्केलेट हो गया है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कम्युनिटी बंकर्स को लेकर पूरी तरह तैयारियां हैं, या बाकी चीजों को लेकर, क्योंकि इस वक्त पलायन भी लोगों का हो चुका है, जिस तरह आप खुद वहां पर 0 लाइन पर खुद डटे हुए हैं, पिछले कई दिनों से लगातार आप पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं, लोगों से आपका डायरेक्ट राब्ता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो मैं ये समझता हूँ, मैंने पिछला ये जो हमारा असेंबली का सेशन गया उसमें भी मैंने बात उठाई बार बार कि ये जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी बंकर्स बनने चाहिए थे वो पूरे बने नहीं, और जहाँ कहीं बने भी हैं वो भी एज पर जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी है, वो उस तरीके के नहीं है। मैंने गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पे एक रिव्यू ले लीजिए, इंक्वायर करवा लीजिए,
और बहुत से इलाके हैं जहां बंकर बने ही नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की पहली मीटिंग हुई जब पुंछ के अंदर, उसमें भी मैंने बात उठाई और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी टाइम हिदायत दी है कि आप वेरीफाई करिए क्या वजूहत है कि वो पूरे कंप्लीट क्यों नहीं हुए, इनकम्प्लीट क्यों हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से कि पुंछ के लिए, क्योंकि जब भी कभी शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, पुंछ शहर आप सोचिए जहां एक म्युनिसिपल एरिया जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर एरिया है, उसके पूरा शहर अगर डायरेक्ट फायरिंग रेंज में है और पूरे के पूरी ये जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है 95% जीरो लाइन पे है। मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सामने पार पाकिस्तान की पोस्टें दिख रही हैं हमें और लोग जो हैं, लोग आप देखिए डरे नहीं है, अभी भी खड़े हैं अपनी अपनी जगहों पे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर वार्ड के अंदर एक एक कम्युनिटी बंकर होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 50-50, 100 जो फीमेल्स हैं हम उनको शिफ्ट कर सके, वहां पे रखें। तो मुझे, क्योंकि अभी खैर वो मौका नहीं है मैं इस पे ज्यादा कुछ कहूँ, सिर्फ मैं यही अपील करूंगा अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की को, ये बॉर्डर जो इलाका है, क्योंकि ये हमारा परमानेंट बॉर्डर है, यहाँ हालात अमूमन खराब हो जाते हैं, यहाँ हमें परमानेंट जो है एक वो काम करना पड़ेगा। और जो ये बंकर्स, और आप देखिए जिन इलाकों में बंकर्स बने हैं उन इलाकों में कैजुअलिटी बिल्कुल भी नहीं हुई। वो सारे के सारे लोग जो है वो वहां पे चले गए, उन्होंने फीमेल्स को वहां पे शिफ्ट कर दिया और बच्चों को शिफ्ट कर दिया। वहां पे अल्लाह का शुक्र है वहां पे कोई इतनी मुश्किलात नहीं आई है और लोगों का आपस में बड़ा सपोर्ट रहा, एक दूसरे से जो लोकल हमने किया। और हमने खुद जो गली पिंडी का एरिया है वहां पे 5 घर जो है वो डायरेक्ट फायरिंग रेंज में आगे जल गए। वहां पे कल हमने इमीडिएटली कार्रवाई करके उसको, नीचे हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग थी, उसको हमने खुलवा के वहां पे लोगों को जो है शिफ्ट कर दिया जिनके घर डैमेज हो गए हैं, और जो डायरेक्ट फायरिंग रेंज में थे उनको भी शिफ्ट करवाया हमने। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रात को खाने का अरेंज वहाँ किया उनके लिए, और हमने भी वहाँ पे जो अपनी तरफ से कर सकते थे फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की। और कुल मिला के जितने जो लोग हैं, लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा एक दूसरे की मदद करने में, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जहाँ तक उनके पास हो सकता था वो उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट का पार्ट था और सिविलियंस का था उसको बेस्ट समय किया। और लेकिन अब जरूरत एक स्पेशल पैकेज की जो है वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी पे होनी चाहिए ताकि लोगों को परमानेंट एक जो है रिलीफ मिले। और पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि पुंछ के अंदर जब तक हमारी आर्मी और हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, पूरा देश आराम से सो सकता है। जान साहब, बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी वहां पे डैमेज हुई है पुंछ और खासकर हवेली की अगर बात करें, और आने वाले टाइम में जब स्थिति नॉर्मल होती है तो काफी समय लगेगा दोबारा से जिंदगी को दोबारा जीरो से स्टार्ट करने के लिए। ऐसे में किस तरह के पैकेज की आप उम्मीद करते हैं जब टेंशन दोनों देशों के बीच समाप्त होगा और मामूल पे जिंदगी आएगी? देखिए, मैं यही गुजारिश करूंगा, हर वार्ड के अंदर एक कम्युनिटी बंकर जो है होना चाहिए, हर वार्ड में, शहर में और गांव में भी। और जितने भी लोग जिनके घर को ये डैमेज हुआ है उन सब के घरों को रिस्टोर करने के लिए एक अच्छा बड़ा पैकेज जो यहाँ होना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जब हालात ठीक हो जाए तो वो रजौरी पुंछ का एक दौरा करें और लोगों को मिल के उनको ये बताएं कि पूरा देश हमारे लोगों के साथ खड़ा है। जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे MLA पुंछ हवेली एजाज जान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावान रहते हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद हैं और वहां से हमसे बात कर रहे थे।